नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैसे मुद्दे की जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। जी हां, उधम सिंह नगर के जसपुर में होली से पहले जगह जगह गंदगी का अंबार है, लिहाजा लोग परेशान हैं। क्षेत्र के लोग पूछ रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। HNN के सवालों पर नगर पालिका अध्यक्ष सहित वार्ड के सदस्य कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इनको जानकारी नहीं है तो किसको जानकारी होगी। लेकिन अगर कहीं गंदगी का ढेर लगा है तो उसे साफ भी करा दिया जाएगा। इधर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बाकी समय में तो कई दिनों तक कूड़े का ढेर ही लगा रहता है, लेकिन अब त्योहार है तो ऐसे में कम से कम साफ सफाई तो करा देनी चाहिए। सर्वे करें और जिस तरीके से हमने काम चला रखा ना सर, रमजान को लेकर और होली को लेकर पूरे शहर में सफाई व्यवस्था एकदम सुधरी गई है इस समय। ऐसी तो कोई हमारे पास सूचना ही नहीं है। अगर ऐसी सूचना होती बल्कि पुलिस वाले हमें कोई सूचना देते तो कूड़े का ढेर उठवा देते हैं। एक लंबे टाइम से अनेकों बार की सफाई भी होती है, जेसीबी भी लगाई जाती है तली झाड़ नाले की सफाई के नाम से, मगर वो कर्मचारी आते हैं ऊपर से ऊपर लिपोपोती करके चले जाते हैं। नाले की गंदगी जो कि तो बनी रहती है साल के 12 महीने। वहाँ पर निकल आना जाना होता है, कब्रिस्तान के मुर्दे भी वहाँ जाते हैं तो बहुत गंदगी रहती है, जिससे मच्छरों का प्रकोप भी काफ़ी रहता है और बदबू तो लगातार वहाँ रहती है, जिससे बीमारियों का भी माहौल बनने के संकेत रहते हैं। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े और गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बदलते इस मौसम में जहां पर वायरल फीवर जैसी बीमारियों ने अपने पैर पसार रखे हैं, तो वहीं इस गंदगी से लोगों को बीमारियों का डर सताने लगा है। कई बार शिकायतों के बाद भी आखिर नगर पालिका चुप क्यों है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या? ये लोगों की माने तो नगर पालिका हाउस टैक्स समय से तो लेती है। ये मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी पता चला है मुझे। आगे बोर्ड मीटिंग आएगी तो मैं उसका प्रस्ताव रखूँगा। वहाँ आने में दिक्कत हो रही है और आवारा पशु बहुत घूम रहे हो, तो सब मैं आगे रखूँगा। आरोप है कि नगर पालिका कोई भी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष से शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की तरफ से सफाई के नाम पर पैसे ठगे जा रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो लोगों से कहेंगे कि अपने आसपास कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, पानी ना जमा होने दें, क्योंकि जैसी गर्मी बढ़ती है तो बीमारियां पनपने की संभावना और बढ़ जाती है, जिससे खासकर उनके बच्चे वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जैसे बीमार पानी से होने वाली दस्त, ये इसके एपिडेमिक की तरह फैल जाता है। तो आप से पुनः अनुरोध है पूरी क्षेत्र की जनता से कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और साथ ही जो अपना कूड़ा है वो नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसमें समय से डालें। नगर पालिका अभी सफाई कर्मचारी या सफाई में कोई ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान इसलिए नहीं दे रही है, आप जाके मोहल्ला चौहान में जाके देखें और अध्यक्ष जी भी चेक करें जाकर कि वहाँ पानी दिन ब दिन गंदा पानी बढ़ता चला जा रहा है, घरों में घुस गया है। ठीक है। और रही नई बस्ती में जाकर आप देखें, वहाँ कूड़ों के अंबार लगे पड़े हैं, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं। वहाँ आवारा पशुओं ने अपना घर बना लिया है और बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं। मैं अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा, अध्यक्ष जी जाके खुद सर्वे करें और ये साफ सर्वे करें। होली का त्यौहार आ रहा है और माह रमज़ान चल रहा है। इसको देखते हुए ये कहना चाहता हूं मैं अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी और ईओ साहब जाके शहर में एक बार सर्वे करें। जगह जगह कूड़ों के अंबार हैं, ढेर लगे पड़े हैं, कोई व्यवस्था साफ सुथरी नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी खुद जाकर देखें और इसका सर्वे करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नगर पालिका यहाँ कुछ गंदगी को हटाने के लिए कोई प्रयास कर रही है। मेरा कहना ये। बीजेपी के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जसपुर की ये समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन अब नया चेयरमैन बना है, नए बोर्ड है, नए मेंबर बने हैं और वो लोग इस समस्या पर ध्यान देंगे। और सरकार का भी सीधा उद्देश्य है कि साफ सफाई रहनी चाहिए। इसके लिए पैसे की व्यवस्था भी की गई है और जमीन भी खरीद ली गई है, जिसमें कूड़ा डाला जाएगा, जिस पर काम चल रहा है। और काशीपुर में आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें कूड़े का निस्तारण होगा।
ये समस्या जसपुर की बहुत पुरानी है और अब हमारा नया बोर्ड बना है, नए चेयरमैन है, नए वार्ड मेंबर हैं। मैं समझता हूँ कि वो लोग इस पर जरूर ध्यान देंगे और जो समस्या है, सरकार का एक सीधा उद्देश्य है कि सफाई रहनी चाहिए। इसके लिए पैसे की व्यवस्था भी की गई है, ज़मीन भी यहाँ खरीदी गई है जिसमें हमारे वेस्ट वहाँ पर पड़ेगा, प्रोसेसिंग होगी। अभी प्रोसेसिंग प्लांट का काम चल रहा है, पूरा नहीं है। और काशीपुर में भी एक आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है जिसमें जो कूड़ा होगा उसका निस्तारण होगा। तो काशीपुर से भी नगर पालिका अपने आप को आने वाले समय में लिंक कर सकती है, अगर कूड़ा काशीपुर के संयंत्र में भी जा सकता है। और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा नया बोर्ड चेयरमैन जो है इस पर ध्यान देगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नगर पालिका इस कूड़े और गंदगी का कोई समाधान निकालेगा और जसपुर की जनता को इस गंदगी से निजात मिल पाएगी या शहर में ऐसे ही कूड़े का अंबार लगा रहेगा। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और स्टाफ को कूड़े के कारण बदबू का सामना करना पड़ता है, जिससे बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। हैं उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में, जहां देखा जाए तो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि किस तरह से पानी रुका हुआ है, आम जनता को परेशानी है। वहीं दूसरी ओर ये मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। पानी रुकने के कारण मच्छर और मक्खियों का प्रकोप है। यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि स्वच्छ भारत को जसपुर नगर पालिका फलिता लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट से बात की गई तो उनका कहना है कि आप सर्वे कर लीजिए, कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र बहुत साफ़ सुथरा है। तो उस साफ का एक आगाज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। आम जनता परेशान है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड से सबसे गंदगी का अंबार जसपुर क्षेत्र में है और जसपुर एक कूड़े के अंबार के नाम से आज जाना जाता है। लोग आए दिन परेशान हैं और जसपुर नगर पालिका कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है और 2 दिन के बाद होली भी है। ऐसे में लोग त्योहार क्या गंदगी में मनाएंगे, एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं जसपुर की जनता उठा रही है, परेशान है, लेकिन जसपुर नगर पालिका कहीं ना कहीं इसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। जसपुर से HNN न्यूज़ के लिए वसीम अहमद की रिपोर्ट। उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी है। तो ऐसे में कुमाऊं के प्रवेश द्वार की कुछ इस प्रकार से हालत हो चुकी है कि त्योहार सिर पर है, यानी कि होली का त्योहार है, रमजान का पर्व चल रहा है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पर इस गंदगी के ढेर से उत्पन्न होने वाली बदबू और यहाँ पर मौजूद कीड़े मकोड़ों की वजह से लोगों को तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। और यहाँ से गुजरने वाले लोगों का यही कहना है कि काफी लंबे समय से यही दिक्कतें बनी है, लेकिन इस पर कोई भी बड़ा अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। हालांकि जब HNN के सवालों पर नगर पालिका अध्यक्ष सहित वार्ड के सदस्य से बातचीत की गई तो उनका यही कहना है कि हमें इस पूरे मामले की कोई भी जानकारी नहीं है और सिर्फ उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसकी तुरंत सफाई कराई जाएगी। लेकिन इस बात को भी काफी समय हो चुका है, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी यहां पर व्यवस्था नहीं की गई है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी का ढेर नजर आ रहा है, कूड़े का ढेर नजर आ रहा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
तो आपको बता देंगे यहाँ पर लंबे समय से कुछ इसी प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं। अब होली के पर्व को लेकर यहाँ पर साफ सफाई ना होने से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं किया जाएगा तो आगे आने वाले समय पे इस पर बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि हमारी समस्या प्रमुखता से नहीं उठाई जा रही हैं। बार बार बोलने के बाद भी इसी प्रकार से व्यवस्थाएं बनी है कि प्रशासन के तमाम बड़े जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं सफाई के नाम पर, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी है। यहाँ पर कूड़े के ढेर को साफ करने के लिए कोई भी नगर निकाय का कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है, नगर निगम का कोई भी यहाँ पर अधिकारी नहीं आ रहा है। ऐसे में लगातार वहां के मौजूद लोग जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में वहां मौजूद लोगों का यही कहना है कि अगर स्थिति इसी प्रकार से रही तो आगे आने वाले समय में उनके बच्चों और परिवारजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तमाम बीमारियां उन्हें लग सकती हैं। तो वहीं जिस प्रकार से जसपुर की स्थिति जस की तस बनी है, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, अगर इस प्रकार से स्थिति यहां कुमाऊं के प्रवेश द्वार की है तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार वहां के जिम्मेदार अधिकारी कर क्या रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है और यही बड़ी बात है कि आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, आखिरकार इस पर संज्ञान कौन लेगा। तो इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ और इसी विषय पर पूरे तथ्यों के साथ हमारे संवाददाता वसीम अहमद भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। वसीम, आखिरकार जो स्थिति देखने को मिल रही है, कुमाऊं के प्रवेश द्वार की ये स्थिति है जो जस की तस बनी है, कूड़ों का ढेर लगा है, अंबार लगा है, आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वसीम। जी सर, मैं आपको बता दूं, लंबे समय से जसपुर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों की लगातार शिकायतें जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ से बराबर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो होली का पर्व और ईद का मुबारक महीना चल रहा है। ऐसे में गंदगी से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, आने जाने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसकी उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इन चीजों को इग्नोर किया गया है। जी, आखिरकार बार बार इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इस पर जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरकार क्या स्थिति जस की तस बनी रहेगी? जी, मैं आपको बता दूं, ये नाले का मामला काफी लंबे समय से चला है। पूर्व में जी 5 साल अध्यक्ष जी के सामने भी यही पानी का मामला बना रहा, लेकिन कोई निष्कारण नहीं हो पाया। जो कि नया अब अध्यक्ष बनकर नुसार सम्राट आए हैं और साथ में नए मेंबर भी बनकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे आम जनता की उम्मीद है कि वो इस गंदगी को दूर करेंगे। लेकिन 2 माह लगभग होने के बाद भी जसपुर क्षेत्र में कूड़े का अंबार लगातार बना हुआ है और हालांकि जहां कूड़ा डलता है वहां पर आवारा पशुओं ने अपना खाने का घर बना लिया है, जिससे काफी दिक्कत का सामना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जसपुर से दिल्ली जाने वाली रोड जो कहलाती है, वहां जस्ट 500 कदम की दूरी पर एक कूड़ा डलता है। उसके जस्ट सामने बलदेव सिंह इंटर कॉलेज के नाम से एक स्कूल है, जहां पर बच्चे, छोटे से बड़े बच्चे वहां पढ़ते हैं, जिन्हें बदबू का सामना करना पड़ता है, कूड़े का सामना पड़ता है। वहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि नगर पालिका इस चीज को इग्नोर क्यों कर रही है। हालांकि स्कूल के अध्यापक और वहां के स्टाफ ने काफी शिकायतें एसडीएम और नगर अध्यक्ष, जो नगर पालिका अध्यक्ष है, उनसे भी की है। कूड़ा उठा लिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जूगे तो कूड़ा डाल दिया जाता है, जिससे आने वाले गर्मी में अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें स्कूल में काफी दिक्कत का सामना पड़ता है। हवा चलने के कारण वो गंदगी, वो हवा उस स्कूल के पास जाती है और जिससे बच्चों को काफी दिक्कत होती है। जी, आप बोल रहे हैं कि ये कूड़ा उठा लिया जाता है, फिर उसके कुछ समय बाद इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन ये तो कहा जा रहा है स्थानीय लोगों की ओर से कि ये काफी लंबे समय से स्थिति ऐसी ही है। यहाँ पर ना नाले की सफाई होती है, यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा रहता है, कूड़े का ढेर ही लगा रहता है। जी बिल्कुल, जब नगर पालिका में कोई धरना प्रदर्शन होता है या आम लोग ज्यादा विरोध करते हैं तो सिर्फ कागजी कार्रवाई में या दिखावे के लिए जेवीसी लगा के थोड़ा सा नाले साफ कर दिए जाते हैं या ट्रैक्टर ट्राली लगा के उस कूड़े को हटा दिया जाता है, जिससे कि आम जनता शांत हो जाए। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद 2 या 4 दिन के बाद फिर बराबर ही वहाँ कूड़ा डलना
पड़ता है, जबकि नगर पालिका द्वारा टंकी ग्राउंड जमीन खरीद ली गई है, लेकिन फिर भी आम जनता कहीं ना कहीं इस चीज से आश्चर्य परेशान है कि तो यानी कि अभी भी प्रोसेसिंग प्लांट का इंतजार किया जाएगा कि कब वो बने, कब कूड़े का निस्तारण हो, ये बड़ी बात अभी भी बनी हुई है। ठीक है वसीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जो कि पूर्व विधायक है वो भी जुड़ चुके हैं। विधायक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं HNN 24x7 में। सिंगल जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि काफी लंबे समय से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि कूड़े का अंबार लगा है और वहां पर जो आवाजाही कर रहे हैं लोग, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अमला इस पर सुध लेने को तैयार नहीं है? देखिए, जसपुर नगर पालिका की स्थिति इस मामले में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, पर कई जगह पहले जहां कूड़े के ढेर थे वहां से तो जरूर सफाई हुई है और वहां जो व्यवस्था नई व्यवस्था बनी है, पर अभी भी काफी स्थिति खराब है। और इसके संदर्भ में एक वहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड की जमीन भी खरीदी गई पिछले कार्यकाल में। कुछ प्रोसेसिंग प्लांट का भी मंजूरी मिली जो अभी अधूरा पड़ा है और अभी उस पर काम चल रहा है। तो सही आपके पास ये परेशानियां हैं, कुछ सुधरी भी हैं, पर बहुत कुछ होना है। सिंगल जी, लेकिन स्थिति तो जस की तस है। यहाँ पर प्रशासनिक अमलों से अगर सवाल किया जाए, तमाम बड़े अधिकारियों से, तो वो कहते हैं कि हमें इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि हमने कई बार जाकर अधिकारियों से शिकायतें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार ये बीच का झोल कहाँ पर देखने को मिल रहा है? बीच का झोल ये है इसमें कि हमारा जो कूड़े का निस्तारण, जो एंड प्रोसेसिंग जिसे कहेंगे, वो मजबूत नहीं है। अब इसमें दो रास्ते हैं, या तो हमारा अपना प्रोसेसिंग प्लांट कार्य करना शुरू करे, या फिर अभी हमारे काशीपुर में एक प्रोसेसिंग प्लांट जो बहुत अति आधुनिक है वो मंजूर हुआ, उसका आधा काम हो चुका है, वो चालू होने वाला है। तो उससे नगर पालिका उससे लिंक करे, क्योंकि उन्हें कूड़ा काफी चाहिए उसको इकोनॉमिकल वायबल बनाने के लिए। तो नगर पालिका का कूड़ा उस संयंत्र में जाए और वहाँ प्रोसेसिंग हो जाए। तो अल्टीमेटली क्या है कि गवर्नमेंट का ध्यान भी इस तरफ है कि हमने कूड़ा उठा तो लिया, पर डाला कहाँ जा रहा है, वो एक उधर ध्यान पूरी तरह से नहीं हुआ, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि साल 6 महीने के अंदर ये चीजें कहीं ना कहीं इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल, आप काशीपुर की बात कर रहे हैं। काशीपुर में प्रोसेसिंग प्लांट की तैयारी चल रही है, वहां पर भी तैयारी नहीं चल रही, काफी कुछ इस पर काम हो चुका है उससे। बिल्कुल, अभी मतलब प्रोसेस में ही है प्रोसेसिंग प्लांट फिर भी। जी जी, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जो स्थिति अभी बनी हुई है जसपुर की, जिस प्रकार से तस्वीरें भी लगातार हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से दिखा पा रहे हैं, तो क्या ये स्थिति अगर कुछ समय तक, जब तक वो प्लांट तैयार नहीं होता, या जो जमीन ले रखी है जसपुर में इस पूरे कूड़े के निस्तारण के लिए, क्या तब तक स्थिति इसी प्रकार से बनी रहेगी? जब तक उस कूड़े का, मैंने कहा ना, प्रोसेसिंग नहीं होगी, अगर आप कहीं भी ढेर लगा रहे हो वो तो बदबू मारेगा। लेकिन हाल फिलहाल इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ये वन डे सॉल्यूशन नहीं है ना मैडम, इट टेक्स टाइम। अब वो एक काम चल रहा, हम तो खुद परेशान है कि मैं तो खुद शिकायतें कर चुका हूँ। पर क्या है कि पर होता ही है ना कि जब एक प्रोसेस शुरू होता है, गवर्नमेंट का पैसा आया, उसमें सिस्टम में लगा है, तो वो मतलब 1 या 2 दिन का सॉल्यूशन नहीं है, 2-4 महीने उसमें लगेंगे। पर उसके मुझे लगता है कि विद इन फ्यू मंथ्स कहीं ना कहीं उसका अच्छा रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, विद इन 2 और 3 मंथ्स वेट करेंगे। ठीक है months, शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ आदेश चौहान, जो कि अभी मौजूदा जसपुर के विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आदेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बड़े सवाल के साथ आपसे पूछती हूँ कि आखिरकार जो जसपुर की स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं, हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीरें, ये स्थिति कब से बनी हुई है और इसके निस्तारण के लिए जब अधिकारियों से बात की जाती है, जिम्मेदार अधिकारियों से नगर पालिका के, तो वो कहते हैं कि हमें इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने तमाम शिकायतें की हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने को ही तैयार नहीं है। जी नमस्कार। ऐसा है कि अगर अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है, तो ये तो बहुत ही दुख का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि शहर में अगर अधिकारी नजर नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? जनता शिकायत करने के बाद भी अगर उस पर काम नहीं हो रहा और अधिकारी ये कहें कि ये हमें जानकारी में नहीं, तो खाली ऑफिस में बैठने से काम नहीं चलता, धरातल पर काम करना पड़ता है। लेकिन आदेश जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर इस तरीके की स्थिति हो रही है, तो ये तो आप पर भी बड़े सवाल उठाता है। नहीं,
वजह आप भी जानते हैं कि आज की तारीख में अफसरशाही है। इस सरकार में अफसरशाही चल रही है। अफसर अपना कुर्सी पे रहते हैं, काम क्षेत्र में नहीं निकलते, और विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है, बात रखना है। मैं भी आपको पूर्व विधायक जी भी सुन रहा था कि 2-3 महीने लगेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2-3 महीने क्यों लगेंगे? ये सफाई की व्यवस्था रूटीन में होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी बोर्ड की बैठक हुई, इसमें मैं गया था, तो ये मुद्दे रखे गए हैं और शायद है कुछ सुधार होगा। बिल्कुल, लेकिन सुधार की हम बात तो तब कर सकते हैं ना जब ये अभी की बात हो। ये काफी लंबे समय से इसी तरीके से कूड़े का अंबार लगा है, नालों में से बदबू आ रही है, गंदगी हो रही है, वहां से ही गुजरने वाले हमारे छात्र छात्रा, हमारी युवा पीढ़ी, वहां से गुजरने वाले हमारे लोग, अब उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विधायक जी, तो आखिरकार कैसे चल पाएगा, आप खुद बताइए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक हमारे 20 शहर से माइनर निकलता है, तो इस बोर्ड की बैठक में उसको रखा गया, तो उसकी सफाई अभियान शुरू हुआ है। अभी उसको 3 दिन से चल रहा है वो जेसीबी के द्वारा। तो लेकिन वो कूड़ा क्योंकि गीला है, अभी बाहर पड़ा है, तो वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बोर्ड बैठक में जिसको रखा गया तो उसको प्रशासन कर रहा है, क्योंकि मतलब या तो शौक से काम होता अधिकारी करता है या खौफ से करता है। तो लेकिन विधायक जी, एक तरफ बीजेपी इस पॉलिसी पर चलती है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान और हर जगह साफ सफाई, लेकिन एक तरफ जब काशीपुर और इधर जसपुर की हम स्थिति देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से नजर आती है। कहा जाता है कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है जसपुर, और अगर इस प्रकार की स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी, आपके विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी, तो आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, विपक्ष होने के नाते भी, विधायक होने के नाते भी? मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं अभी बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें मैं गया और उसमें उस प्रस्ताव को रखा गया, तो उसी पर मैंने बताया कि एक नहर माइनर जाता है, उसे सफाई अभियान चल रहा है। मतलब प्रयास है, मेरी तरफ से प्रयास रहता है कि भाई काम हो। तो आदेश जी, हम मान ले कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो पाएगा, हो पाएगा, मेरा भी प्रयास यही है। ठीक है, ठीक है आदेश जी, मैं आपकी बात भी मान लेती हूँ, क्योंकि आपने नेशनल टेलीविजन पर यह बात कही है कि जल्द से जल्द हम बैठकों के माध्यम से इस कूड़े के निस्तारण के लिए, समस्या का निस्तारण करने के लिए कोई बातचीत कर रहे हैं, जल्दी हल निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वसीम जी, वापस मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखने को मिल रहा है कि हमारे साथ पूर्व विधायक भी जुड़े और मौजूदा विधायक भी जुड़े, उन दोनों का यही कहना है कि इसमें अभी समय लगेगा, निस्तारण होगा, लेकिन अभी इसी को लेकर बातचीत चल रही है, बैठकें चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नगर पालिका के, वो तो अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम क्या मान सकते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या बदलेगी या फिर जस की तस रहेगी, जो अभी हाल फिलहाल तस्वीरें हम देख रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जसपुर नगर पालिका में पहले से ही कूड़े को लेकर एक बड़ी दिक्कत का सामना जसपुर की जनता को करना पड़ा है। और कहीं ना कहीं जैसे विधायक और पूर्व विधायक जी ने हमसे ये आश्वासन दिया है कि कहीं अभी समय लगेगा, तो ये बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि 2 से 4 या 6 महीने अभी जसपुर की जनता को कूड़े का सामना करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस बदलाव में आने के लिए काफी समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ मिलकर जो जसपुर डंपिंग ग्राउंड है, वहां पर जसपुर का जितना कूड़ा है वो वहां डाल सकता है, लेकिन वहां डलना शायद मुझे लगता है कि जसपुर नगर पालिका या तो वहां डालना नहीं चाहती या उसे नकारती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर पर आप अपनी पैनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण मामला है। कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जसपुर की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि हाल जस के तस हैं कि कूड़े का अंबार लगा है, कूड़े का ढेर लगा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक यह आश्वासन देकर गए हैं HNN 24/7 के इस खास पेशकश में, जहां उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस कूड़े का निस्तारण किया जाएगा, समस्या का निस्तारण किया जाएगा। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए इसको लेकर खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा HNN 24/7। नमस्कार।